निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम, आलमी ऐवानों में आवाजें उठने लगी। मकबूजा वादी में लॉकडाउन, जबरी तसल्लुत का हरबा, इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां भी सामने आईं। काबिज फौज खवातीन को हिरासा कर रही है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट निहत्ते आवाम की आवाज बन गए। हलाकतों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस के बयानात सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। भारत अमन दुश्मनी से बाज न आया। LOC के देवा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, सिपाही लियाकत शहीद। वतन के मुहाफिजों का मुंह तोड़ जवाब, अजली दुश्मन को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। ISPR। दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पाक फौज का शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 जवान फर्ज पर कुर्बान। शहीद होने वालों में सिपाही आज़ेब अहमद, जियाउल इस्लाम और लांस नाइक अब्बास शामिल। धमाका खेज मवाद बनाने के माहिर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैज़ाबाद धरने के केस में ये कह चुका है कि हर जगह धरना नहीं हो सकता, हर जगह प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। तो कानून को हाथ में ना लें, लेकिन अगर कानून के बियॉन्ड कोई चीज़ जाएगी तो फिर लॉ अपना एक्शन ज़रूर लेगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरे की गूंज, हुकूमत फ्रंट फुट पर आ गई। एहतजाज जमहूरी हक, लेकिन कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। मुखालिफिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करें। वजीर कानून की तंबीह, इस्लामाबाद आने वाले सबूत भी साथ लाएं। शिबली फराज का मुतालबा, मुजाहिरे में रुकावट नहीं बनेंगे। शेख रशीद का ऐलान। 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और उसी इलेक्शन में ये हिस्सा लेने जा रहे हैं। इनसे तोके हैं कि किसी जगह ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं करेंगे। ऐसे मजहबी नारे न लगाए जाएं जो इश्ताल फैलाते हों। इसराइल रैली निकाल रहे हैं, क्या इमरान खान इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहूँगा कि मेहरबानी करें, वो आलम दीन है, वो इस्लाम की तरफ देखें। इस्लामाबाद उनकी नसीब में नहीं है देखना। आवाम आपसे 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन से वो फैसला लेने जा रही है, इसलिए आप जितनी जल्दी जवाब दे देंगे। वो वकला को जो डायरेक्शन दी है ना मुझे नोटिस भिजवाने की, वो वकला को कहें आपको कैसे बचाएं उस करप्शन से जहां आपकी सरबराही में वो डेलीगेशन मिल रहा था और कट मांग रहा था। तैयारियां मुकम्मल। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज होगा। कमीशन अपना फैसला लिखने की तैयारी कर ले। तारिक फजल चौधरी और मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। शहजाद अकबर को कमीशन ना मिलने की तकलीफ है। इज्जत उछालने वालों को वैसा ही जवाब भी मिलेगा। लीगी रहनुमा का ब्रॉडशीट के साथ तमाम मुज़ाकरात और कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक करने का मुतालबा। ब्रॉडशीट से मुताल्लिक इल्जामात। शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब के बाद अज़मा बुखारी को भी हतक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। 14 रोज में माफी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लीगल नोटिस का मतन। नैब के पास कोई जवाब है कि उसने 7 अरब रुपया जो दिया उससे क्या उसको मिला? कि उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा उनको NRO नैब ने जारी किया। जरूरत इस बात की है कि आला अदलिया इसका नोटिस ले। तो हुकूमत क्यों आज खाइफ है उस फैसले की रिपोर्ट को सामने लाने से? जो अदालत का फैसला है बरतानिया का, वो पब्लिक क्यों नहीं किया जाता? छुपाने की क्या जरूरत है? ब्रॉडशीट पर सियासत गर्म। हुकूमत रिपोर्ट सामने लाने से खाइफ क्यों? आला अदलिया मामले का खुद नोटिस ले। शाहिद हाकान अब्बासी का मुतालबा। नैब के पास 7 अरब रुपए जाया करने का जवाब नहीं। करप्शन ढूंढने वाले खुद कटहरे में खड़े हैं। साबिक वजीर आजम की गुफ्तगू। हमें AGP जो है ना वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान वो उस पर रिपोर्ट दे। ब्रॉडशीट कर लाए हमारे पास डिटेल के उसकी, और ये क्वेश्चन उसको दिए हैं कि डेट ऑफ उसकी इंस्पेक्शन कब बने, ये उसको दिया है हमने, ये एंगेज किया है उसको ब्रॉडशीट को, किस वक्त टर्मिनेट किया है, किसने किया है, कितने पैसे दिए हैं, उसने उसके ये कितना काम डिलीवर किया है नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें
हमने डिटेल मंगवाई है ताकि उनको डिस्कस किया जा सके। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। किसने कब कितने पैसे दिए, मुकम्मल खोज लगाएंगे। हम बताएंगे मुआहिदे को किसने कैंसिल करवाया। चेयरमैन राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। पनामा पेपर्स और ब्रॉडशीट ने करप्ट माफिया का काला धन आश्कार कर दिया। ये हुकूमत की इख्तरा नहीं, बैनुल-अक़वामी इंकशाफात हैं। माजी के एनआरओज़ की वजह से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। शिबली फराज की तनकीद। टूटी फ्रूटी के रंगों पर मुश्तमिल पीडीएम इंतशार का शिकार। ऑपोजिशन मुल्क के गली कूचों में दरबदर होकर रुसवाई समेट रही है। माजी में करप्शन के मीनार खड़े किए गए। कल के शेर आज गीदड़ बने हुए हैं। फिरदौस आशिकावा। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की समाअत। मामले में तरमीम नहीं, तशरीह दरकार है। अदालत मशवरा और गाइडलाइन दे सकती है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। अदालत को इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी काम से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। अताउल हक कासमी केस वाली गलतियां दोहराई गईं। अदालत के रिमार्क्स, आपने समरी भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा था। चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। अवाम होशियार, खबरदार। महंगाई का एक और तूफान बिल्कुल तैयार। पेट्रोल 11 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 57 पैसे इजाफे की तजवीज। वजारत खजाना को वजीर आजम की मंजूरी का इंतजार। ऐलान कल होगा। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 46 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 3097 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,11,921 शहरी मुतासर। ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से नहीं मिलता कि इस तरह से सफाई के लिए लोगों की जेबों की सफाई की गई। आउट ऑफ ऑर्डर मशीनरी को हम बहाली की तरफ लेकर जा रहे हैं स्टेप वाइज। कुछ प्राइवेट सेक्टर से हमने मिलके अभी कुछ ट्रांसपोर्ट ली है, उसको ले रहे हैं और उसके जरिए हम लाहौर से जितना भी गार्बेज है उसको उठा रहे हैं। पिछले अदवार में अवाम की जेबों की सफाई के ठेके दिए गए। 2001 में लाहौर की सफाई का बजट 72 करोड़ था। बाहर की कंपनीज को ठेका देने से अचानक 700 करोड़ तक पहुंच गया। 65% गैर फाल मशीनरी को फाल कर रहे हैं। कल तक लाहौर को जीरो वेस्ट कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दौर का ये केस नहीं है। ये निगरान वजीर आला ने समरी अप्रूव की, निगरान वजीर आला ने। और जब एक काम बाद में कैंसल हो गया, ये हाई कोर्ट ने कैंसल कर दिया, तो जब एक चीज किसी को मिली नहीं तो शहबाज शरीफ साहब ने कौन सा पैसा बचा लिया। जो 56 कंपनीज थी उनमें एक माइनिंग कंपनी भी थी। मैं तो इस केस में था थर्ड एम्पायर, तो थर्ड एम्पायर को बैट पहना के और आप ओपनर ले आए। अब देखें मेरे बाद 11 खिलाड़ी और कौन से आते हैं। फिन्योट माइंस मंसूबे की समरी निगरान वजीर आला ने मंजूर की। उस वक्त मैं वजीर नहीं था। समझ नहीं आती कि इसमें मुझे क्यों मुलव्वस किया गया। सूबाई वजीर सिफ्तान खान की गुफ्तगू। पाक बहरिया के 3 कोमोडोर्स की रियल एडमिरल के ओहदे पर प्रमोशन। तरक्की पाने वालों में कोमोडोर जावेद इकबाल, कोमोडोर सुहेल अरशद, कोमोडोर सलमान इलियास शामिल। देखिए एज अ क्रिकेटर बहुत अच्छे थे। विकी भाई लेजेंड रहे हैं क्रिकेट में, मिसबा भाई बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं, लेकिन जो माइंडसेट होता है ना मैनेजमेंट का प्लेयर्स के साथ, ये एक डिफरेंट कोचिंग है भाई, ये डिफरेंट एक एजुकेशन है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस माइंडसेट जो इनका माइंडसेट है, इस माइंडसेट के साथ मैं खेल सकता हूँ। Hi,
it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.